हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? एक बार चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। शेयर कर दो फटाफट। बहुत अच्छा, शेयर कर दिया। सब कोई बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुन करके मजा आ गया। साथी सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। नन्ना मुन्ना बालक, माय डियर स्टूडेंट, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना, ठीक ना? सवाल देखो लिखे हैं, सब कोई पहले पढ़ो और समझो, ठीक ना? देखो साथी, 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0, ठीक ना? कौन सा समीकरण है ये बता दो? द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। देखो साथी, द्विघात समीकरण का सवाल है, ठीक ना? 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0 को सीधीधराचार विधि से हल करें। सीधीधराचार विधि को ही सूत्र विधि बोलते हैं, ठीक ना? देखो साथी, एक चीज याद रखना। देखो, द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण को 3 विधि से सोल्व करते हैं। कितनी विधि से? 3। हाँ, याद रखना, 3 विधि से सोल्व करते हैं। कितने विधि से सोल्व करते हैं? 3 विधि से। बोले जाता है किसी को दिक्कत नहीं ना? पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, द्विघात समीकरण के कितने विधि से सोल्व करते हैं? बोलेगा 3 विधि से। कौन 3 विधि से? कौन कौन विधि? तो बोलेगा पहला नंबर बोलेगा साथी, बोलेगा गुणनखंड। ये वाला सीखा है ना? बोलो, गुणनखंड विधि सिखाया है ना? गुणनखंड विधि। क्या बोलेगा? गुणनखंड विधि। बोलो, किसी को दिक्कत? दूसरा आती साथी पूर्ण वर्ग विधि। क्या बोलेगा? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा आता है पहले बच्चों, जानता है, सीधीधराचार या सूत्र विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीधीधराचार या क्या बोलते हैं? सूत्र विधि। क्या बोलेगा? सूत्र विधि। बोले तो किसी को दिक्कत नहीं ना? कितने विधि से सोल्व करते हैं द्विघात समीकरण को? 3 विधि से। याद रखना, माइंड में सेट करो सब कोई। द्विघात समीकरण को कितने विधि से सोल्व करते हैं? 3 विधि से। कौन कौन बोलेगा? पहला बोलो गुणनखंड विधि। दूसरा बोलो पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा क्या बोलेगा? तीसरा बोलेगा सीधीधराचार या सूत्र विधि। सीधीधराचार या सूत्र विधि। अभी जो सवाल बताएंगे, जो समीकरण लिखे हैं, उसको बताएंगे सीधीधराचार विधि या सूत्र विधि। इसी को बोलते हैं सूत्र विधि। सूत्र विधि से अभी सोल्व करने के लिए सिखाएंगे। सीखने के लिए रेडी हो ना? तो साथी सब कोई बोर्ड पर ध्यान दो। नन्ना मुन्ना बालक, यहाँ पर लिखेगा सॉल्व। क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? सॉल्व। एक बार द्विघात समीकरण को यहाँ पर लिख लो तो 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। अच्छा बताओ, द्विघात समीकरण के कितने शून्य? बता 2 शून्य। हाँ, 2 शून्य। कौन कौन बताओ? अल्फा बीटा। हाँ, अल्फा एंड बीटा। किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, फॉर्मूला बता दो। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला बताओ। जानता है? हाँ, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूला बता दो। अल्फा इंटू बीटा बराबर बताओ। बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला बताओ। सी अपॉन ए। हाँ, सी बटा ए बोले। क्या बोलेगा? सी बटा ए या सी अपॉन ए। अच्छा बताओ, एक बार बता तो सीधीधराचार का फॉर्मूला बताए थे ना? बता दो फॉर्मूला सीधीधराचार का। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा। हाँ, बहुत सुंदर। सीधीधराचार का फॉर्मूला क्या बोलेगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो, उसी फॉर्मूला से सवाल बताएंगे। सब कोई बोर्ड पर ध्यान दो साथी, ध्यान दो। इसको छाप लो पहले, तो उसको छाप लो, तब मिटाएंगे, तब सवाल बता दे। पहले उसको छापो। देखो प्यार बच्चों, सब कोई बोर्ड पर ध्यान दो साथी। चलो, एक बार बताए होंगे इससे पहले ए बी सी बताया होगा ना? देखो, इसको क्या बोलते हैं? ए। क्या बोलते हैं? ए। इसको क्या बोलेंगे? बी। इसको बोलेंगे सी। किसी को दिक्कत? अब पूछेंगे बता ए का वैल्यू क्या बोलेगा? बता दो। ए के 2x² बोलेगा, अचर वाला बोलेगा। अचर 2 8 अच्छे क्या है? अचर है।
कांस्टेंट वैल्यू है। ये जो है ये एक्स स्क्वायर एक्स क्या है, वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल, इसको चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं चर, ठीक ना। ए का वैल्यू पूछेंगे क्या बोलेगा 2, क्या बोलेगा 2। अब बी का वैल्यू पूछेंगे साइन समेत लिखेगा, क्या लिखेगा -8 बोलेगा, क्या बोलेगा -8, क्या बोलेगा 8। बी का वैल्यू क्या बोलेगा -8, सी का वैल्यू क्या बोलेगा +6, +6 तो प्लस छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है ना। बोल यहाँ तक दिक्कत नहीं, यहाँ समझ आएगा आगे समझ आएगा, ठीक ना। ए का पूछेंगे मान तो क्या बोलेगा 2, बी का मान साइन समेत लिखेगा क्या लिखेगा -8, सी का मान क्या लिखेगा 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, बता प्रॉब्लम नहीं ना। तो साथी अब बताओ, आप बताओ सूत्र विधि या श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लिखा है ना, क्या लिखेगा सूत्र से, क्या लिखेगा सूत्र से, सूत्र से, सूत्र से। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या था बताओ, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। हाँ, श्रीधराचार्य बराबर सूत्र क्या होता है बोलो, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बोलो एग्री हो? यस सर। फॉर्मूला दिक्कत नहीं ना, यही फॉर्मूला आता है, इसी को बोलते हैं सूत्र विधि, क्या बोलते हैं सूत्र विधि, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य। पूछेगा सूत्र विधि बता तो सूत्र विधि का फॉर्मूला बोलेगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। दिक्कत नहीं ना। अब इस फॉर्मूला बैठाना है, बैठाने के लिए सीखो, देखो कर बच्चे सब कोई ध्यान दो, ध्यान दो। देखो दोस्त सब कोई ध्यान देना। अब देखो इस फॉर्मूला क्या कर रहे हैं, बैठाना है, बैठाने के लिए सिखाते सबको ध्यान दो, ठीक ना। अब देखो ध्यान देना, यहां से लिखते हैं, ठीक ना। अब देखो माइनस है तो माइनस लिखो, लिख दिए। अब b का मान क्या है, देखो b का मान क्या है यहाँ बोलो -8। हाँ -8 ब्रैकेट में लिखेगा, किसमें लिखेगा -8, लिए ब्रैकेट में लिए ना। अब क्या लिखा है फॉर्मूला में प्लस माइनस, क्या लिखा हुआ है प्लस माइनस, रूट देंगे, दिए रूट दिए ना। अब b का मान कितना है बोलो जल्दी, b का मान -8 का होल स्क्वायर, बोलो दिक्कत नहीं ना। अब देखो माइनस है फॉर्मूला में, देख यहाँ यहाँ देखो सब कोई माइनस है फॉर्मूला में तो माइनस देंगे, दिए। अब फॉर्मूला में 4 है, 4 है ना, चारों लिखो, 4 लिखे। उसके बाद a का मान बताओ कितना है, a का मान 2, क्या बोलेगा 2, यहाँ क्या लिखेगा 2, एग्री हो। उसके बाद c का वैल्यू कितना है देख फॉर्मूला में 4ac, c का मान कितना है 6 लिखो, दो बोल दिक्कत यहाँ तक। अब बटा लिखो, बड़का लिखे बड़का। अब 2a है, 2 तो 2 तो है क्या है, a का मान कितना है बताओ, a का मान 2 तो 2 लिखो, बोलो दिक्कत नहीं, बोल दिक्कत है बताओ नहीं, बैठाने में दिक्कत नहीं। b का वैल्यू था तो लिखा -8, उसके प्लस माइनस फॉर्मूला में था, रूट दिया रूट था। अब b का मान क्या था -8 का होल स्क्वायर माइनस लिखे माइनस, उसके फॉर्मूला में 4 था 4, a का मान कितना था 2, यहाँ से लिया 2, यहाँ से भी ले सकता है नो प्रॉब्लम, ठीक ना, डायरेक्ट भी बना सकता है, ठीक ना। c का मान कितना था 6 तो 6 लिखा बटा 2 तो फॉर्मूले में a का मान कितना था 2। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, आराम आराम से देखो, भागना मत, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर साथी, ठीक ना। अब देखो ध्यान दो, यहाँ जो सोल्व करके सीख गया सब कुछ सीख गया। माइनस गुना माइनस, बोलो बोलो माइनस गुना माइनस प्लस, हाँ माइनस गुना माइनस प्लस, क्या बोलेगा प्लस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस, तो यहाँ क्या लिखेगा 8। बोलो यहाँ तक दिक्कत, बोलो दिक्कत है, दिक्कत बोलो माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक ना। अब क्या लिखेगा प्लस माइनस रूट अंडर, अब -8 का स्क्वायर बताओ, कल भी बताए थे माइनस का स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस। अब उसके बाद माइनस का क्यूब करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस, क्या आएगा माइनस, याद रखना, ठीक ना। माइनस का क्यूब पूछेंगे तो क्या बोलेगा माइनस, का स्क्वायर पूछेंगे तो क्या बोलेगा प्लस, क्या बोलेगा साथी प्लस। अब देखो
यहाँ क्या करेगा, माइनस का स्क्वायर करेगा, बोलो एक से नो करेगा ना, तो क्या लिखेगा, ये 8 का स्क्वायर कितना था, 64। यहाँ आ गया ना प्लस में 64, बोलो एग्री हो, यस सर, समझा, Yes, sir. समझा ना, नहीं तो माइनस का स्क्वायर माइनस से लिख देना, गलत हो जाएगा, समझा ना, गलत हो जाएगा ना, Yes. तो माइनस का स्क्वायर करेंगे किसमें बदलेगा, प्लस में, तो 8 का स्क्वायर करेगा 8 के 8 64, अब यहाँ लिखेगा माइनस, इसको गुना कर लो दोस्त, 4 गुना 8 अच्छा का 48, गुना करने जानता है, नहीं जानता, जानता है ना, Yes. तो गुना कर लो, कितना आ जाएगा, बोलो बोलो 48, गलत नहीं लिखे हैं, नहीं। कि गलत लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो सही लिखे हैं ना, बोला ना तो सही लिखे हैं। अब देखो साथी, इसको गुना करो, 2 दूना 4, बोलो, दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। ना, अब देखो क्या करेगा, अब दो एक स्टेप और जाएगा, अभी बढ़ेगा, यहाँ लिखो 8 प्लस माइनस, इसको घटा, एक नहीं 14, एक नहीं 4 14, 14 में 8 घटाओ, कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ कितना बचा, बोलो बोलो, 5 बचेगा, 5 में 4 घटाएगा 1 बचेगा, तो बटा 4 आएगा, बोलो दिक्कत नहीं ना, दिक्कत बताओ, दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत नहीं है तो इसको सॉल्व करो फिर से, यहाँ लिखो 8 प्लस माइनस, इसको बाहर करो, इससे बाहर क्या निकलेगा, जल्दी बोलो, बोलो नहीं, इसको बोलो रूट, हाँ 4 गुना 4 लिख सकते, बोलो ऐसे नो, बटा 4, फिर से यहाँ आएगा, ठीक ना, तो क्या लिखेगा 8 प्लस माइनस 4 बटा 4, अब बोलेगा सर जी आंसर कैसे लिखेंगे, ये देखो दिक्कत वाली बात है ना, आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आंसर, ध्यान दो थोड़ा बहुत, ठीक ना, यहाँ लिखेगा x लिखेगा, इसीलिए x बराबर लिखेगा, एक बार में प्लस लेगा, ठीक ना, एक बार लिखेगा 8 प्लस 4 बटा 4, समझा, लिखेगा प्लस के साथ लिखेगा, लिखेगा ना, लिखे 8 प्लस 4, तो जोड़ो कितना आता है, बोलो बोलो, 8 4 12 बटा 4, इसको कटा सकते, कितना जाएगा, 4 दिया 12, कितना जाएगा 3, एगो x का मान क्या आ जाएगा 3, क्या आएगा 3, देखो 3 है, उल्टा हुआ, देखो बुक में है 3, एक आंसर 3 है, एक यहाँ है आंसर, यहाँ देखो कहाँ है, x 3 है ना, x का 3, अब दूसरा आंसर निकालो, पहला दो शून्य होता है द्विघात समीकरण का, दिखाई दे रहा है बच्चा पार्टी, हाँ दिखाई दे रहा है, अब देखो, अब दूसरा आंसर देखो, एक बार लिखेगा फिर बच्चों माइनस के साथ, लिखेगा 8 माइनस 4 बटा 4, तो घटाओ, 8 में 4 जाएगा, 4 4 कट गया, कितना आ जाएगा 1, कितना आएगा 3 1 आंसर, हाईलाइट कर दिए, बोलो कितना है आंसर, 3 1, द्विघात समीकरण कितने शून्य, 2 शून्य, कौन कौन, अल्फा बीटा, अल्फा का मान 3, बीटा का मान 1, समझ में आया, तो साथी कॉपी में नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, मजा नहीं आया, इसको सजा के लिखते हैं तब मजा आता, नोट करो, समझा, देखो फिर बच्चों 5 सवाल लिखे हैं, 5 सवाल लिखे हैं, तो साथी इसको जो है ना सॉल्व करना है श्रीधराचार्य विधि से, कौन सा विधि से, श्रीधराचार्य विधि से या सूत्र विधि से सॉल्व करना है, तो समीकरण बता रहे हैं, तो साथी 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, एक समीकरण, दूसरा समीकरण है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ पर देखो साथी, यहाँ पर जो वैल्यू लेगा ना b का मान -1 लेगा, ठीक ना, साइन समेत चिन्ह समेत लेगा, यहाँ पर भी c का मान चिन्ह समेत लेगा, ठीक ना, तब बन जाएगा, ठीक ना। अब देखो तीसरा सवाल, x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, ठीक ना। चौथा सवाल 2x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। पांचवा सवाल 25x² माइनस 30x माइनस 10। यहाँ जो रूट में निकलेगा ना, एक बार रूट जो है ना प्लस के साथ में लिख देगा, एक बार माइनस के साथ में, तो आंसर निकल जाएगा। बोलो समझ में आया? तो बना लेगा ना, किसी को दिक्कत तो बनाना साथी।
एकदम जैसे जैसे बताए ना, देख करके आराम से धीरे धीरे बनाएगा, देख देख कर बोल। किसी को दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक ना, डरना नहीं, हमारे पास डरना नहीं है, बेझिझक बोलना है, बोलेगा ना। बहुत अच्छा।